नाउ वी सी एक्सरसाइज 1D.6 क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, गिवन इक्वेशन इज cos थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0. तो देखो जब भी ऐसा हो तो मैंने बोला था कि पेयरिंग जरूरी होती है. तो 3 थीटा और थीटा ऐड होके 4 थीटा होंगे और CD फॉर्मूले में ऐड के बाद हाफ भी होता है, तो 4 का हाफ 2, मतलब ये मिल रहा है. तो हम क्या करेंगे, cos 3 थीटा के साथ cos थीटा की पेयरिंग करेंगे सबसे पहले. तो cos 3 थीटा के साथ क्या ले लोगे आप, cos थीटा, और sin 2 थीटा को लास्ट में दे दो. अब इन दोनों में CD फॉर्मूला लगाओ. और वैसे भी आप देखो तो इसमें और इसमें ही CD फॉर्मूला लग सकता है, साइन के साथ तो वैसे भी नहीं लगेगा, राइट ना. तो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला 2 cos C प्लस D बाय 2 दैट इज 2 थीटा इंटू cos C माइनस D बाय 2 दैट इज ओनली थीटा, राइट. इसमें हम sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल कितना. तो आप देखो दोनों से 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, 2 cos थीटा कॉमन. क्या बचेगा ब्रैकेट में, cos 2 थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 0. ये आ जाएगा. आइदर एक एक करके ले लो भाई. अब 2 cos थीटा इक्वल 0, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 0 आएगी, 0 बाय 2. cos थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2. एक आंसर ये हो गया. अगेन सेकेंड पेयर, यस, cos 2 थीटा प्लस sin थीटा इक्वल 0. तो यहाँ से इसका साइड चेंज करते हैं तो cos 2 थीटा बराबर क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा आएगा. अब माइनस साइन थीटा का माइनस आप अंदर भेज सकते हो. तो लेकिन यहाँ क्या है, cos, तो इसको भी cos में बदलो भाई. तो साइन 90 cos 90, इसको हम माइनस साइन थीटा को cos 90 प्लस थीटा लिखना पड़ेगा आपको. cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को हमने cos 90 प्लस थीटा से कन्वर्ट कर लिया. क्लियर. नाउ cos थीटा बराबर cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन लग जाएगा. अब लगाइए. तो थीटा इज इक्वल टू दैट इज 2 थीटा इज इक्वल टू, यस, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. अल्फा के प्लेस में क्या चल रहा है आपका, अब थीटा 2 टाइम्स दिख रहा होगा, ऐसा आंसर नहीं छोड़ सकते. हाँ, सेपरेट करना पड़ेगा. तो टेकिंग प्लस साइन, एक बार प्लस साइन ले लो तो क्या मिलेगा, 2n पाई, हाँ ये ब्रैकेट में रखना है इसको, ऐसे. हाँ, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस थीटा आएगा. साइड चेंज, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 आएगा. ये अगला आंसर हो गया. टेकिंग माइनस साइन, तो अब क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस लोगे तो 2n पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा. माइनस थीटा का साइड चेंज, तो 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2. 3 का साइड चेंज और कर दीजिए तो यहाँ आके 1/3 हो जाएगा आंसर. क्लियर. ओके, आफ्टर दैट सी क्वेश्चन नंबर 7. गिवन इक्वेशन इज साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इक्वल 0. हाँ, तो फिर से हम क्या, 5 प्लस 1 6 का हाफ 3 होता है, तो इन दोनों में ही CD फॉर्मूला लगा दें. ठीक है, पहले इसको लिख लो 5 को, तो साइन 5 थीटा पहले, फिर प्लस साइन थीटा, देन माइनस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0. और करके सीधा बस कर लिया है और कुछ नहीं किया अभी. ठीक है, साइन C प्लस साइन D, यस, 2 sin C प्लस D दैट इज 6 थीटा बाय 2
इंटू कॉस सी माइनस डी 4 थीटा बाय 2 दैट इज 2 थीटा और माइनस ये साइन 3 थीटा इक्वल 0। अब साइन 3 थीटा दोनों से क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा कॉमन, तो बचेगा क्या 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, एक एक करके ले लो फिर से, आइदर साइन 3 थीटा इक्वल 0, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एन पाई जनरल सोल्यूशन, क्यों, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी एन पाई बाय 3। एक आंसर ये हो गया आपका। अगेन सेकेंड पेयर 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल 0 लेंगे तो cos 2 थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी, -1 जाके +1/2 है ना। cos में 1/2 60 की वैल्यू होती है, दैट इज cos π/3 की वैल्यू, राइट। cos थीटा बराबर cos अल्फा जनरल सोल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस π/3, 2 का साइड चेंज तो 2n/2 दैट इज n पाई प्लस माइनस 3 2 जा 6 लिख लो इसको, ये आंसर हो गया n पाई प्लस माइनस π/6। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ उसने एक कंडीशन लिख दी है कि थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, इक्वल लगा है इधर भी, 0 से और पाई के बीच में ही आपको ये आंसर्स देने हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसमें बाय पुटिंग थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, आंसर्स में ही n इक्वल 0 1 2 3 ये 4 वैल्यूज़ रखो इसमें, हाँ, तो क्या आ जाएगा थीटा, 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो π/3 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2π/3 और 3 रखोगे तो पाई। अब इसके आगे इसीलिए नहीं रख रहे हम कि नहीं तो 180 से आगे होने लगेंगे, अब ये 180 तक के सॉल्यूशन ये आ गए। सिमिलरली इसमें भी आप क्या करोगे, तो 0 π/3 2π/3 पाई, इसमें भी रख के देखते चलो, 0 रखोगे तो क्या आएगा n इक्वल 0 1 2 एंड सो ऑन, है ना, देख लेते हैं। तो 0 रखोगे तो क्या आएगा 0, माइनस नहीं लेना, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नहीं जाना है हमको, तो एक काम करोगे इसका माइनस साइन छोड़ दोगे। रेंज क्या दी है 0 से पाई के बीच में, तो माइनस रख दोगे तो नेगेटिव आंसर आने लगेंगे ना, ठीक है। तो 0 में नेगेटिव नहीं लोगे, है ना, तो फिर से क्या मिलेगा, 0 रखोगे तो π/6, तो π/6 भी लिखो यहाँ पर। अब देखना 1 रखोगे तो पाई प्लस माइनस π/6 आएगा 1 रखने से, तो प्लस अगर लिया आपने तो पाई से यानी 180 से ज़्यादा हो जाएगा ये, तो प्लस नहीं, अब माइनस लेंगे तो क्या आएगा 5π/6। अब 2 रख दोगे तो 2 पाई में 180 से आगे होने लगेंगे। तो आपके क्या आंसर्स आ रहे हैं, ये सब मिक्स करके आंसर लिख दीजिए, 0 π/6 π/3 2π/3 5π/6 एंड पाई, ये सारे आंसर हो जाएंगे। तो ये रेंज दे दी है, तो जनरल सॉल्यूशन निकाल के भी निकाल सकते हो, ठीक है। वो वैल्यू मत लिखना जो 180 के ऊपर हो जाए, और वो वैल्यू भी मत लिखना जो 0 से कम आ जाए, इसके बीच के सारे आंसर लिख देना, इस तरीके से कर सकते। आफ्टर दैट सी क्वेश्चन नंबर 13, गिवन इक्वेशन इज √3 tan 2 थीटा प्लस √3 tan 3 थीटा प्लस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसका साइड चेंज करो, और इन दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है, देखो, तो क्या बचेगा tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा यहाँ बच जाएगा, और ये वहाँ जाके हो जाएगा 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा, ऐसा हो जाएगा। इसको मैं अपॉन में लेके आ रहा हूँ यहाँ, और 3 को उस तरफ भेज रहा हूँ, तो 3 वहाँ जाके 1/√3 हो जाएगा, √3 को। तो क्या मिलेगा नया इक्वेशन, tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा, और ये √3 उस तरफ जाके क्या हो गया 1/√3। देखिए ये हो गया, फॉर्मूला बन गया ये, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b किसका,
tan A प्लस B मतलब 2 थीटा प्लस 3 थीटा का, और ये tan 30 की वैल्यू होती है π/6, 5 थीटा हो गया ये। जनरल सॉल्यूशन लगा दीजिए भाई, tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा का जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस अल्फ़ा दैट इज़ π/6, 5 का साइड चेंज, हाँ तो n π/5 प्लस π/30 आएगा, ये आंसर हो गया आपका। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17, गिवन इक्वेशन इज sin स्क्वायर n थीटा माइनस sin स्क्वायर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखो इसको आप जस्ट a रीड कीजिए और इसको b, तो आपको sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला बन गया है। यहाँ क्या होता है, sin a प्लस b दैट इज n थीटा प्लस n थीटा माइनस थीटा इन वन ब्रैकेट इंटू साइन a माइनस b दैट इज n थीटा माइनस n थीटा प्लस थीटा हो जाएगा ये, क्यों, और इसका साइड चेंज कर लो तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल में क्या बच जाएगा आपका 0। तो यहाँ देखें आप, तो n थीटा से n थीटा कैंसिल, यहाँ n थीटा प्लस n थीटा ऐड होके 2n थीटा हो जाएगा माइनस थीटा, और ये साइन थीटा बस बचेगा, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 0। दोनों से साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा यहाँ साइन 2n थीटा माइनस थीटा, माइनस यहाँ एक साइन थीटा बचेगा, क्यों, इज इक्वल टू कितना, ये वाला ब्रैकेट लगा लो। एनी डाउट, नाउ इफ साइन थीटा इक्वल 0, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको n पाई, एक आंसर तो ये हो गया। अगेन सेकेंड वाला उठाओ, तो साइन 2n थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये इक्वल 0, तो मैंने सीधे साइड चेंज करके लिख दिया इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू, यस ना, n का यूज़ क्वेश्चन में हो गया है, आप अपना n बदल दो, k पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर k इंटू अल्फ़ा की जगह थीटा चल रहा है। क्लियर, अब फिर से आप देख रहे होंगे कि 2 बार थीटा है, मतलब यहाँ आंसर हम नहीं छोड़ सकते। तो साइन के आंसर कैसे सेपरेट करते हो आप, इवन और ऑड नंबर से, है ना। तो एक एक करके उठाओ भाई, इसको नंबर 1 दे दिया हमने, हम बोलेंगे क्या, इफ़ k इज इक्वल टू, है ना, 2p n इवन नंबर, अगर ये इवन नंबर है तो यहाँ साइन कौन सा मिलेगा आपको, प्लस साइन आएगा, ये तो क्या बन जाएगा, ये 2n माइनस 1 इंटू थीटा इज इक्वल टू k की जगह पर 2p प्लस थीटा आने लगेगा, ये कोई डाउट, इसका साइड चेंज, तो 2n माइनस 1 और ये माइनस थीटा, थीटा कॉमन लेंगे तो माइनस 1 थीटा हो जाएगा, ये कोई डाउट हो तो बता देना भाई, नहीं आया समझ में। 2n माइनस 1 थीटा माइनस थीटा, तो मैंने थीटा कॉमन ले लिया है, तो 2n माइनस 1 बचेगा, समझ गए, हाँ, तो 2n माइनस 2 हो गया, ये 2 कॉमन इज इक्वल टू 2 से 2 n माइनस 1 का साइड चेंज, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या, p इंटू पाई बाय n माइनस 1, एक आंसर ये हो गया भाई। दूसरा तो एक ये, अच्छा यहाँ पर भी n पाई यूज़ मत करना, क्या यूज़ करोगे आप, p पाई या k पाई जो भी हो, ठीक, जिस अक्षर का यूज़ क्वेश्चन कर ले, फिर हमको अपने सॉल्व में वो अक्षर बदल देना चाहिए, n की जगह कुछ और यूज़ कर लो आप। अगेन ऑड नंबर लीजिए, इफ यस k इज इक्वल टू कितना
2p प्लस 1 एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर होगा तो अब कौन सा साइन आएगा इधर, माइनस। तो 2n माइनस 1 इंटू थीटा इज इक्वल टू 2p प्लस 1, 2p प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा आएगा। इधर ले आओ इसको, तो 2n माइनस 1 ये आके प्लस 1 हो जाएगा, थीटा कॉमन है, इज इक्वल टू इंटू प्लस 1 माइनस 1, 2n का साइड चेंज, तो थीटा बराबर मिलेगा अब यहाँ से आपको 2p प्लस 1 इंटू पाई बाय 2n। ये थर्ड आंसर हो गया आपका। ये आंसर्स आएंगे भाई तीनों। ओके, आफ्टर दैट सी क्वेश्चन नंबर 16 है ना। गिवन इक्वेशन इज साइन n प्लस 1 बाय 2 थीटा इक्वल साइन n माइनस 1 बाय 2 थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। तो हम इनका भी साइड चेंज करके इसी साइड ले आओ पहले। तो साइन n प्लस 1 बाय 2 थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन n माइनस 1 बाय 2 थीटा, और वो भी यहाँ आके माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इक्वल में क्या बचेगा, 0। अब इसको c पढ़िए आप और इसको d। तो साइन c माइनस साइन d की आइडेंटिटी, अब फॉर्मूला लग जाएगा। साइन c माइनस साइन d फॉर्मूला 2 cos c मतलब n प्लस 1 बाय 2 प्लस d मतलब n माइनस 1 बाय 2, थीटा बाहर रखना, थीटा को ऐसे लिखे रहेंगे अपन, है बाय 2 cos c प्लस d बाय 2, थीटा दोनों में कॉमन है तो कॉमन ही रखा है अपन, इंटू साइन c माइनस d मतलब n प्लस 1 बाय 2 माइनस n माइनस 1 बाय 2 बाय 2, और थीटा कॉमन ही रहेगा ऐसे। कोई डाउट? और ये माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अभी से। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए सॉल्व कीजिए इसको। तो 2 cos n प्लस n ऐड होके 2n प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2n बाय 2 n ओनली, n बाय 2 नाउ, तो n बाय 2 थीटा ये बचेगा। देख लीजिए यहाँ पर इंटू साइन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n से n कैंसिल होगा, 1 प्लस 1 बाय 2 1 बाय 2 मतलब थीटा बाय 2 बस बचा, राइट। माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये भी लगा देंगे यहाँ पर, इक्वल 0। अब देखो भाई कुछ कॉमन मिला क्या, 2 साइन थीटा बाय 2 दोनों से कॉमन मिलने लगा, ले लीजिए। तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉमन, क्या बचेगा यहाँ, कॉस n थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2, ये बस बचेगा। क्यों? इक्वल इफ 2 साइन थीटा बाय 2 इक्वल 0, और करके 2 का साइड चेंज करोगे तो साइन थीटा बाय 2 भी 0 ही आएगा, है ना। तो साइन थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो 2 का और साइड चेंज करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई। एक आंसर ये हो गया भाई आपका, ठीक है। सेकेंड पेयर में इसको उठाओ, अगेन कॉस n थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 इक्वल 0। तो इसका साइड चेंज, तो कॉस n थीटा बाय 2, ठीक है, कॉस n थीटा बाय 2 इक्वल कितना, कॉस थीटा बाय 2। तो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू, यस हाँ n ना लिखना, अब इसमें n है ना, 2p पाई। देखो यहाँ इसमें n नहीं था तो अभी मैंने n का यूज़ कर लिया, आप यहाँ p का कर लोगे तो भी, लेकिन यहाँ ज़रूरी है, क्यों, n आ गया अब इसमें, तो अब n इधर ना लिखना है, 2p पाई प्लस माइनस थीटा बाय 2, दो थीटा हैं
अभी ऐसा आंसर नहीं छोड़ सकते आप, तो इसको सेपरेट कैसे करते हैं भाई, टेकिंग प्लस साइन और एक बार टेकिंग माइनस साइन, बन जाएगा आगे। एक बार प्लस साइन साइड चेंज करके आंसर, एक बार माइनस साइन दूसरा आंसर। क्लियर है? नाउ सी सम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1D.7 ऑल्सो, है ना। अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 10। तो आप देख रहे हो इसमें स्क्वायर भी नहीं है कि आप एक दूसरे में बदल सको, दोनों चल रहे हैं। तो इन इक्वेशन में हमको क्या करना है कि साइन a प्लस बी या कॉस a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले यहाँ क्रिएट करने होते हैं आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखें साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कर लो आप। फिर कॉस थीटा का कोफिशिएंट देखो कितना है, 1 ही है, इसका भी स्क्वायर होगा, दोनों को ऐड करके रूट निकालिए, कितना आएगा, √2 ही आएगा। जितना आंसर आए आपका पूरे इक्वेशन में इसका डिवाइड कर दीजिए, तो हम बोलेंगे क्या, डिवाइडेड बाय √2, √2 का पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 साइन थीटा प्लस इधर हो जाएगा 1/√2 कॉस थीटा, और इसमें √2 का डिवाइड करोगे तो ओनली बचेगा क्या, कॉस अल्फ़ा। तो देखो इक्वल में कॉस है, तो क्यों ना हम यहाँ भी कॉस का फॉर्मूला ही बनाएं। हाँ, तो ये वाली टर्म पहले लिख लीजिए आप। तो 1/√2 को आप cos π/4 लिख सकते हो, क्यों, प्लस इस वाले 1/√2 को हमने sin π/4 लिख लिया, और ये साइन थीटा से। एनी डाउट? इज इक्वल टू कितना, तो cos A cos B प्लस साइन A साइन B, cos A माइनस B का फॉर्मूला बन गया, इज इक्वल टू कितना, ये आ गया भाई इक्वेशन वैसे। तो cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा का जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू यस 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा ही है यहाँ, π/4 का साइड चेंज और कर दीजिए, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस π/4, और ये आपका आंसर है। क्लियर? 23। तो देखो इसमें गिवन इक्वेशन है आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड ऑल्सो tan 71 डिग्री 34 मिनट की वैल्यू भी दी है उसने 3 का, मतलब इस थीटा की इस वैल्यू का यूज़ होगा इस सॉल्व में, इस वजह से उसने ये दिया है। तो देखो इक्वेशन किस फॉर्म में है, साइन और कॉस के फॉर्म में, तो हम इस गिवन वैल्यू से साइन और कॉस की वैल्यू पहले निकालें। तो हमने कंसीडर कर लिया है एक ट्राइंगल ABC, in which angle B is 90 डिग्री and angle C is 71 डिग्री 34 मिनट का है ये। क्लियर? सो लेट अस कंसीडर, लेट इन ए ट्राइंगल ABC angle B is 90 डिग्री and angle C is 71 डिग्री 34 मिनट। क्लियर? कुछ नहीं है, ये थीटा की ही वैल्यू है, सपोज ये थीटा लिखा है और कुछ नहीं, आपको थीटा जैसे ही बिहेव करना है इसके साथ, ठीक है। तो गिवन क्या है बाय इक्वेशन सेकेंड, tan 71 डिग्री 34 मिनट मतलब tan थीटा। अब tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय दैट इज AB बाय BC की वैल्यू कहलाएगी ये कितनी, 3 को मैं 3/1 लिख ले रहा हूँ। इसका मतलब AB की वैल्यू क्या है 3 और BC कितना है 1। तो जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 10 आएगी। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10 का स्क्वायर रूट। तो बाय PT यस वी गेट AC इज इक्वल टू हाउ मच, √10 आएगा। तो अब आप क्या करोगे, इससे सारी वैल्यूज़ पता चल गई हैं तीनों साइड, आप साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ से पता कर लीजिए। देन तो साइन 71 डिग्री 34 मिनट कितना हो जाएगा, P/2
h दैट इज 3/√10। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ मैं। एंड cos 71 डिग्री 34 मिनट कितना मिलेगा, दैट इज b/1/√10। ये गिवन वैल्यू से हमने साइन और कॉस की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली भाई, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको जो इक्वेशन गिवन है वो हम उठा लेते हैं। तो क्या है गिवन इक्वेशन, बाय इक्वेशन नंबर 1, यस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 का मल्टीप्लाई करना तो 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 3 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा ये। कोई डाउट? तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2 थीटा का। अब यहाँ देखो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा? जल्दी, 2 साइन स्क्वायर थीटा, अरे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, ठीक है। और ये हो गया 3 साइन 2 थीटा। कोई डाउट? 2 प्लस 1 3 हो जाएगा ये, इसका साइड चेंज कर दो तो 3 साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल बन गया क्या आपका 2 और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा ये इक्वेशन हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब बताओ भाई 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √10 का पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर रहे हो आप, तो क्या आने लगेगा ये 3/√10 इंटू साइन 2 थीटा 1/√10 इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ 3/√10। ये मिलेगा भाई इक्वेशन। अब यहाँ देख के बताएं 3/√10 किसकी वैल्यू है, साइन है ना, तो साइन 2 थीटा पहले लिख लो। ये हो गई साइन 71 डिग्री 34 मिनट प्लस 1/√10 कॉस 71 डिग्री 34 मिनट इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 बाय साइन 71 डिग्री 34 मिनट। ये सारी वैल्यूज़, अब इसमें ना जो वैल्यूज़ होंगी उसी के हिसाब से फॉर्मूला बनेगा, हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते अब, ठीक है। तो किसका बना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका, कॉस ए माइनस बी का, और इक्वल में क्या चल रहा है, साइन। तो कॉस इक्वल साइन में तो जनरल सॉल्यूशन लग नहीं सकता, तो इस साइन को हम क्या कॉस 90 माइनस थीटा से चेंज कर लेते हैं। एनी डाउट? तो ये हो गया कितना, कॉस 2 थीटा माइनस 71 डिग्री 34 इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री में से 71 34 माइनस करना है। तो देखो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करेंगे आप, 90 डिग्री को मैं 89 डिग्री 60 मिनट लिख लेता हूँ। क्यों, 1 डिग्री में कितने मिनट बताए थे आपको, 60 मिनट होते हैं, तो 90 डिग्री ही है ये। देखो 89 प्लस 1 डिग्री, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना 71 डिग्री 34 मिनट, तो ये कितना बचेगा 26 मिनट, है ना। 9 माइनस 1 और 8 माइनस 7 1, 18 डिग्री, तो 18 डिग्री 26 मिनट हो गया ये। अब जनरल सॉल्यूशन लगा दीजिए भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, पाई की जगह क्या लिखोगे आप 180 डिग्री, क्योंकि आपके इस बार एंगल किस में है,
डिग्री में है तो यहाँ भी आप डिग्री में लिख लो। 2n पाई को मैंने 180 डिग्री लिख दिया, प्लस माइनस अल्फा दैट इज 18 डिग्री 20